मित्रों नमः संस्कृताय, जय माता दी। आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं मनीष तिवारी। आज का टॉपिक रहेगा आपका संधि। संधि के बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। पहले संधि और विच्छेद का मतलब समझ लीजिए। संधि होता था, पहले राजा लोग क्या करते थे, संधि करते थे, सुने होंगे नाम। उसके बाद दो राजा संधि करते थे, आपस में मिल जाते थे और विच्छेद होने पर मतलब लड़ाई होने पर वो एक दूसरे के अलग हो जाते थे। दो राजा एक दूसरे से अलग हो जाते थे तो उसी को हम कहते हैं विच्छेद, और दो राजा आपस में मिल जाते थे उसी को कहते थे हम संधि। मतलब कहने का है कि दो वर्ण आपस में जब मिलेंगे, दो वर्ण आपस में जब मिलेंगे, जब नया एक वर्ण तैयार होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में आपका जो है परः सन्निकर्षा संहिता, वर्णों के अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। संधि शब्द ही आपका पुल्लिंग है और संधि शब्द में आपका उपसर्ग, प्रत्यय और धातु कौन सा है मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि संधियाँ कहाँ कहाँ पर होती हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं होती। तो लिखा है संहिते पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षम्यच्छते। संहितांग पदे मतलब संहिता, संधि कहाँ पे होगी, अनिवार्य कहाँ पे होगी, संहिता पदे मतलब एक पद में नित्य क्या होगा, संधि होगा। नित्या धातु उपसर्गयो, और धातु और उपसर्ग में भी नित्य होगा, अनिवार्य होगा। नित्या समासे, और समास में भी अनिवार्य होगा। वाक्ये तु सा विवक्षम्यच्छते, मतलब वाक्य में आपके इच्छा के ऊपर रहेगी कि आप संधि करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो मैं आपको बताऊं संधि कहाँ कहाँ पर अनिवार्य होती है। तो एक पद में, धातु में, उपसर्ग में और आपका समास में ये सब जगह धातुएं संधि क्या होती हैं, अनिवार्य होती हैं। नित्य होती हैं। अब बात आती है कि वाक्य में, तो वाक्य में आपके पांचवा जो है, वाक्य में आपका क्या होता है, एच आपके इच्छा के ऊपर रहता है। इच्छा के ऊपर आप वाक्य में संधि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और संधि कहाँ कहाँ पर अनिवार्य है, एक पद में संधि करना अनिवार्य है, धातु में संधि करना अनिवार्य है, उपसर्ग में संधि करना अनिवार्य है, समास में संधि करना अनिवार्य है। लेकिन वाक्य में आपके ऐच्छिक के ऊपर है, आप वाक्य में संधि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि संधि के टॉपिक में जाने से पहले मैं उन संधि के बारे में जानूंगा कि संधि में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है। तो आपका सम उपसर्ग है, उसके बाद में धातु है और की प्रत्यय है। इस संधि में
कौन सा लिंग है आपका? पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है। संधि में संधि कौन सा लिंग है? तो आपका पुल्लिंग है। संधि में उपसर्ग पूछे तो सम उपसर्ग है आपका। धातु पूछे धा धातु है, और प्रत्यय पूछे तो की प्रत्यय है। इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है? संधि। क्या बनता है? संधि। अब मैं आपको बताता हूं कि संधि में देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ मैं लेके आपको चलता हूं। तो आज से पूछे कौन सा संधि में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है क्या कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु सहित की प्रत्यय, इन तीनों को मिला के हमारे क्या बने हैं? संधि बने हैं। ठीक, अब देखेंगे इसमें संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मिलने वाले वर्ण में जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे आप देखें संधि में कैसे, आप रमेश है ना, यह विद्यालय है, तो यहाँ पे विद्यालय में संधि हुआ है। और विद्यालय में विच्छेद देखेंगे, विद्याधन आलय, मतलब यहाँ पे देखेंगे आप, मैं वर्ण को मैं भी दिखा दूँ आपको। तो वर्ण में देखेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका? बड़ा आ है, धन का चिन्ह लगा। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ है। ठीक, और यहाँ पे आपका बचा है लयः, और यहाँ बचा हुआ है विद। विद के दाम में क्या है? हलंत है। ठीक, अब जब इन दो वर्णों को आपस में मेल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एक नया वर्ण तैयार होगा, वो भी बड़ा आ। तो बड़ा आ को क्या करेंगे? विद है। जब ये स्वर इसमें में मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा और मात्रा लग जाएगी। और लय यहाँ पे लिखा है, आप लिख दीजिए यहाँ पे लय हो गया, विद्यालय। ठीक, अब मैं आपको संधि के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी संधियाँ हमें पढ़नी है। तो पहली संधि आपका जो है दीर्घ संधि, दूसरी संधि है गुण संधि, तीसरी संधि है आपका यण संधि, और चौथा है आपका अयादि। और उसके बाद में जो हो जाता है, पांचवा हो जाता है वृद्धि, और छठवां जो है आपका पूर्व रूप, और सातवां हो जाता है पर रूप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहली संधि की तरफ, उसका नाम है दीर्घ संधि। और अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र का नाम है। तो पूछा जाए संधि करने वाला विधायक सूत्र क्या है, तो आपको बताना होगा अकह सवर्णे दीर्घा।
तो आप देखेंगे कि अका सवर्ण दीर्घा में क्या होता है कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, एक नया वर्ण तैयार होता है। जैसे छोटा आ दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया वर्ण तैयार हो जाता है, बड़ा आ। उसके बाद छोटी ई मिलेंगे तो बड़ी ई तैयार हो जाएगी, वो बड़ी ई नया वर्ण है। छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाएंगे तो ये दोनों वर्ण मिला के एक नया वर्ण तैयार कर देते हैं, बड़ा ऊ। उसके बाद री और री को मिलाएंगे तो क्या बना देगा एक नया वर्ण, एक तीसरा वर्ण, बड़ी री। इसी तरह से आप देखेंगे हर वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नया विकार परिवर्तन वर्णों का उत्पन्न करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आज मैं आपको लेके चलता हूं अकः सवर्ण दीर्घा, जो कि दीर्घ संधि सूत्र का नाम है। तो मैं आपको लेके चलता हूं पहली संधि दीर्घ संधि, और मैं ये भी बताने चल रहा हूं आपको कि संधियां या संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 संधि आपके भेद हुए। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ तो इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा आपको कि संधि के हमारे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें आप देखेंगे स्वर प्लस स्वर, स्वर, ठीक। इसमें देखेंगे व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण, ठीक। आप देखेंगे कि स्वर में जो हमारे हैं कि स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि उसे कहते हैं जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जब आपस में दो व्यंजन वर्ण मिलते हैं तो उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में आपको मैं लेके चलता हूं। पहली संधि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहली संधि का नाम है आपका दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो वर्ण हैं आपको वो आपस में मिल जाते हैं और एक नया वर्ण बड़ा तैयार हो जाता है। तो आपको मैं पहली संधि के बारे में चर्चा करूंगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब आपसे सूत्र पूछे अकः सवर्णे दीर्घा, ये आपका क्या है, ये आपका दीर्घ संधि का क्या है, ये सूत्र है। तो इसमें देखेंगे अक एक क्या है, प्रत्याहार है, और कह रहा है सवर्णे मतलब एक समान वर्ण हो। तो आपका अक प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं आ, ई, उ, री और उसके बाद में री। तो इसमें देखेंगे कितने वर्ण हैं आपके,
4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे छोटा आ, पहला चार्ट ऐसे आप सब लोग लिखते चलिएगा। चार्ट नंबर 1। ठीक, छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ। इन सब का क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका बड़ा आ ही बनेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा आपका? छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई। इन सब का क्या बनेगा आपका? बड़ी ई। तीसरा देखेंगे चार्ट। तीसरा है आपका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। इन सब का क्या बनेगा आपका? बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे री प्लस री, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, बनेगा बड़ी री, बड़ी बड़ी री। और ली आप का क्या है? ली आप का ली का दीर्घ नहीं होता। ठीक, अब समझेंगे आप कि छोटा आ मिलाया जाएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाया जाएगा तब भी बनेगा बड़ा आ। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलाया जाएगा बनेगा बड़ा आ। बड़ा आ मिलाया जाएगा तो बनेगा बड़ा आ। छोटा ऊ और ऊ मिलाया जाएगा तो बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिलाया जाएगा तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाया जाएगा तो बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटी ई बड़ी ई छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस बड़ी ई, और बड़ी ई मिलाया जाएगा तो बनेगा बड़ी री, सॉरी ये बनेगा बड़ी ई। उसके बाद री और प्लस री को मिलाया जाएगा तो हो जाएगा आपका बड़ी री, और री का आपका दीर्घ नहीं होता। ये आप देखेंगे री और री, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सवर्णी। क्या होते हैं? सवर्णी वर्ण होते हैं। ठीक, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं इसका छोटा आ का उठाता हूँ। देखेंगे जैसे हो गया आपका विद्यालय। ठीक, विद्यालय का तोड़ेंगे, ठीक है, तो बनेगा क्या आपका? विद्या धन आलय। ठीक है, यहाँ पे विद्या में आपका क्या है? विद्या के में क्या है आपका? बड़ा आ है। बड़ा आ को निकाल लिया गया। यहाँ पे क्या है आपका? बड़ा आ है। लया को बाहर निकाल लिया गया। यहाँ पे विद को अलग कर लिया गया और दा में क्या रहेगा? हलंत। अब इन दो वर्णों को मैं आपस में जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ। अब देखिएगा ये चीज़ें आपको कहीं मिल रही हैं आपके चार्ट में, तो बड़ा आ आपका यहाँ पे देखेंगे मिल रहा है ना। यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ा आ को देखा जाए तो मिल रहा है, तो दोनों को आपस में मिला के क्या कर दिया गया है आपका? बड़ा आ। तो यहाँ पे बड़ा आ कर दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पे विद है, ठीक है, और हलंत है। हलंत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं है, और हलंत कब हटेंगे? जब स्वर वर्ण आपस ये आके इसमें मिल जाएंगे। तो जब मैं बड़ा आ की मात्रा इसमें दा में लगा दूंगा तो ये हलंत हट जाएगा। मैं लगा दूं, लो लग गया।
और यहाँ बचा था क्या, लया, तो यहाँ पे लया लिख दीजिए। आप सब लोग एक ही एग्जाम्पल में समझ गए होंगे। आपका दूसरा एग्जाम्पल है देवालया। देवालया, तो यहाँ से टूटेगा आपका देव धन आलया। तो देव के वा में क्या है आपका छोटा आ है, धन का चिन्ह यहाँ बड़ा आ है, यहाँ पे बड़ा आ को निकाल लिया गया, जब जोड़ा गया तो यहाँ बन गया बड़ा आ। यहाँ पे बचा था देव, देव में हलन था क्योंकि यहाँ से छोटा आ को निकाल लिया गया था, तो यहाँ पे हलंत हो गया। और यहाँ पे बचा है क्या, लया बचा है। तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लग जाए तो वा में हलंत हट जाएगा, और लया यहाँ पे लिख दीजिए, लया हो गया देवा लया। ठीक है, रविंद्र हमें देखेंगे, टूटेगा क्या, रवि धन इंद्र। ठीक है, रवि के वा में क्या है आपका छोटी ई है, धन का चिन्ह यहाँ से निकाल लिया गया छोटी ई को, यहाँ बचा क्या है, रव बचा ना, रव में हलंत है, छोटी ई को निकाल लिया गया इसलिए, और दोनों को जब जोड़ा जाए, और यहाँ पे है नद्रा है बचा ना, और यहाँ पे बड़ी ई बना लिया गया जोड़ के, तो यहाँ पे रव लिख दिया गया। अब ये बड़े ई की मात्रा वहाँ पे लग गया, हलंत हट जाए, और यहाँ पे लिखा है नद्रा, तो यहाँ पे लिख दीजिए नद्रा, हो गया रविंद्र। ठीक है, ईसा देखेंगे, कापी धन ईसा। ठीक है, तो यहाँ पे कपी में आप क्या देखेंगे, बड़ी ई देखेंगे, छोटी देखेंगे, बड़ी ई, यहाँ पे देखेंगे छोटी ई देखेंगे, प्लस यहाँ बड़ी ई उतार लीजिए, यहाँ बचा सह, उसके बाद यहाँ बचा कप ना, कप के पा में क्या है, हलंत है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, बन जाएगा बड़ी ई। तो यहाँ पे कप है लिखा, और जब ये बड़ी की मात्रा इस पे पप लग जाएगा तो हलंत हट जाएगा, और यहाँ बचा सह, यहाँ पे लिख दीजिए सह, हो जाएगा कपीसह। तो ये हुआ आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। आपका है अगला ग्रुप देशा है ना, ग्रुप देशा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुरु, ठीक है, गुरु धन उपदेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ निकाल लीजिए, धन का चिन्ह यहाँ पे छोटा ऊ है, तो यहाँ पे बचा गुर बचा, यहाँ पे हलंत लगा है, और धन का, उसके बाद यहाँ बचा पदेशा बचा यहाँ पे, और दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा और बनेगा बड़ा ऊ, तो यहाँ पे गु है ना, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा इस पे रा पे लग जाएगा, और उसके बाद पदेशा है, तो पदेशा यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा क्या, गुरुपदेशा। ठीक है, अब का है अगला भानुदय। भानुदय, ठीक है, भानु धन उदय। तो यहाँ पे देखेंगे ना में क्या है, बड़ा ऊ है ना, छोटा ऊ है, धन का चिन्ह यहाँ छोटा ऊ मिलाया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, बन गया बड़ा ऊ, यहाँ पे भान हो गया। ठीक है, हलंत लगा है, उसके बाद दया है, यहाँ पे बचा, धन का चिन्ह यहाँ पे दया लिख दीजिए, और उसके बाद बड़ों की मात्रा भान के नामे लगा दो, हलंत हट जाएगा, उसके बाद यहाँ दया बचा, यहाँ पे दया लिख दीजिए, हो गया क्या, भानु दया मातृणम। ठीक है, तो देखेंगे आप मातृ धन ऋणम। ठीक है, यहाँ पे देखें ता में क्या है, री है, धन का चिन्ह यहाँ पे री है, यहाँ पे चिन्ह री को निकाल लिया गया, हो गया बड़ी री बना लिए पहले। ठीक है, यहाँ बचा था क्या, मात बचा, मात के ता में क्या है, हलंत है, यहाँ पर बचा णम बचा ना, तो यहाँ पे मात लिख दीजिए, उसके बाद में ये क्या करिए, ये बड़ी री की मात्रा ता पे लगा दीजिए, उसके बाद में णम लिख दीजिए, हो गया मातृणम। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी
को विराम देता हूँ। जय माता दी। नमः संस्कृताय।